नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है अर्मेनिया अजरबैजान से, और ये खबर आपको चौंका भी सकती है क्योंकि युद्ध विराम के बावजूद अर्मेनिया ने अजरबैजान के रूस निर्मित सुखोई 25 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। और इस पर अर्मेनिया का क्या रिएक्शन है, अजरबैजान ने क्या कहा, और फिर रूस और तुर्की का इस पर क्या रिएक्शन है, वो भी हम जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि जब रूस एक युद्ध विराम लागू करवा चुका है, फिर भी दोनों देश लड़ाई से बाज क्यों नहीं आ रहे, और लड़ाई का मेन कारण आखिरकार है क्या। सब कुछ हम डिटेल से जानेंगे। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैं पहले ही 2-3 दिन पहले आपको न्यूज़ दे चुका था कि रूस ने दोनों देशों के बीच एक संघर्ष विराम करवा दिया था, सीज फायर हो गया था और दोनों देश रुक भी गए थे। लेकिन अगले दिन ही यानी कल से दोनों देशों के बीच फिर से फायरिंग की खबरें निकलकर सामने आई, और आज तो हद ही हो गई। दरअसल अर्मेनिया, आप स्क्रीन पर देखिए, अर्मेनिया ने एक दावा किया है। दावा यह है कि उसने एक रूस निर्मित अजरबैजान का सुखोई 25 लड़ाकू विमान जो नारगो काराबाख के रीजन में के करीब उड़ान भर रहा था, उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया है। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है क्योंकि इससे ना तो रूस भी खुश होगा क्योंकि अर्मेनिया ने किया है और अर्मेनिया का समर्थन करता आ रहा था रूस, और रूस के कहने पर ही अजरबैजान राजी हुआ था एक सीज फायर के लिए। तो मैं आपको पहले पूरी कहानी बता देता हूं। दरअसल अर्मेनिया ने दावा क्या किया है, डिटेल से जानिए। अर्मेनिया ने कहा है कि संघर्ष विराम के बावजूद तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों की प्रोटेक्शन के अंदर रूस के सुखोई 25 लड़ाकू विमान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे और प्रोवोकेशन की कार्रवाई कर रहे थे नारगो काराबाख के रीजन में। और लगातार चेतावनी देने के बावजूद भी अजरबैजान के लड़ाकू विमान वापस नहीं लौटे, तो उन्होंने उन्हें मार गिराया। इसके ऊपर अजरबैजान ने क्या कहा? अजरबैजान ने कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना ही उनका कोई लड़ाकू विमान मार गिराया है। ये ऑब्वियस भी था क्योंकि जब आपको याद होगा कि अजरबैजान ने भी अर्मेनिया के कुछ लड़ाकू विमान मार गिराए थे, तब अर्मेनिया ने भी डिनाई कर दिया था। और सभी देश ऐसे ही करते हैं युद्ध में। कोई नहीं चाहता कि उनके देश की जनता को ये पता चले कि उनके लड़ाकू विमान मारे गए हैं या उनके सैनिक मारे गए हैं। हमेशा संख्या जो एक तरीके से डैमेज है उसे कम कर कर ही बताया जाता है। लेकिन कुछ फुटेज भी बाहर निकल कर सामने आई है जिसमें दिखाया गया है कि एक जो सुखोई 25 है वो मारकर जमीन पर पड़ा, उसका मलबा। तो यानी काफ़ी हद तक ये खबर सही हो सकती है। लेकिन सीज फायर के दौरान भी दोनों देश बाज क्यों नहीं आ रहे, यह मेन क्वेश्चन है। क्योंकि रूस ने बड़ी मेहनत से दोनों देशों के बीच बातचीत करवाई थी और सीज फायर लगवाया था। तो इसका कारण बताया जा रहा है तुर्की। दरअसल तुर्की नहीं चाहता कि उसने, क्योंकि देखिए उसने बहुत सारे पैसे लगाए, रिसोर्सेज लगाए हैं इस युद्ध में और अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट भी दिलवाया है अजरबैजान को। अजरबैजान अचानक से युद्ध खत्म करके रूस के पाले में चला जाता है तो उसे बात वो नागवार गुजर रही है। और उसके समर्थित जो लड़ाके हैं वो जो लड़ रहे हैं अजरबैजान की तरफ से, कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कभी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं जिससे कि युद्ध ये भड़कता रहे, ये कम ना हो। तो ये मेन खबर है। दूसरी तरफ अर्मेनिया के सामने क्वेश्चन ये है कि जब कुछ ऐसी प्रोवोकेशन की छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं होती है तो उसे रिप्लाई देना पड़ता है। युद्ध में ऐसा ही तो होता है, जब अगर आपकी तरफ कुछ हमला होता है तो आपको रिप्लाई देना ही होता है। तो अर्मेनिया की तरफ से रिप्लाई दिया जाता है, फिर उधर से अजरबैजान की सेना रिप्लाई देती है, फिर इधर से अर्मेनिया रिप्लाई देता है। तो इसी तरीके से चूहे बिल्ली का खेल जारी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जो लड़ाकू विमान की घटना के बावजूद कोई बड़ी घटना नहीं हो रही है, सिर्फ छुटपुट कहीं फायरिंग हो रही है। और रूस ने कहा है कि वो कोशिश करेगा कि इस छुटपुट घटना को भी 1-2 दिन के अंदर बंद करवा दे। तो इसके ऊपर मैं अपनी पूरी नज़र बनाए रखूंगा। जैसे ही मुझे कुछ और अपडेट मिलती है मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।